मुझे पता था कि तुम मान जाओगे बेबी। और हाँ, मेरी मैगी में अंडा भी डाल देना। हाँ, समझ गया। अब जाओ और वेट करो। सुनो, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर डिनर के लिए आ सकती हूँ? डिनर? वो भी मेरे घर में? क्यों? वो क्या है कि मेरे पापा घर वापस आ गए हैं। हाँ ठीक है, तुम मेरे घर आ सकती हो। अब यार, मेरा अंडरवेयर, 1 मिनट दो मुझे। ओके, सब ठीक है, अब तुम अंदर आ सकती हो। और हाँ, घर पे बस मैगी ही पड़ी है। सॉरी यार। कोई बात नहीं, चलेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी गर्लफ्रेंड जिसके साथ कल रात में वो सब करते हुए इमेजिन कर रहा था, वो अब मेरे कमरे में है। मैंने इसे अपनी सेफ्टी के लिए ही घर बुलाया था, ताकि वो पागल साला फिर से कोई गंदी हरकत ना करे। शांत हो जा बेटा, वो तो बस खाना खाने आई है। मुझे बस पानी उबालना है, फिर मैगी डालना है। मैं मैगी बना दूं क्या? आह, नहीं नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं बना के लाता हूँ। थैंक यू मिनक्योल। यू वेलकम। तुम नहीं खाओगे क्या? हाँ, मैं बस थोड़ी देर में खाऊंगा। रुको, तुम्हारे नाक से तो खून निकल रहा है। तुम ठीक तो हो ना? टिश्यूज कहाँ रखे हैं? अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम टेंशन मत लो। टेंशन कैसे ना लूं? इतना खून जो बह रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, बस कुछ बूंद ही तो है। लो, पोंछ दिया, सही है ना? अब आराम से अपना मैगी खाओ। ये मैं क्या कर रहा हूँ? आखिर मैं खुद को रोकूं कैसे? मैं क्या बेहुदा हरकत कर रहा हूँ? ऐसू क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? दर्द हो रहा है क्या? क्या मैं रुक जाऊं? कोई बात नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ सब ठीक है। वो रो रही है, मैंने उसे रुला दिया। मुझे माफ कर दो हैसू। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। बस एक तुम ही हो जिसके साथ मैं ये पल बिताना चाहता था। मुझे माफ कर दो, आज मैं थोड़ा थक गई हूँ। एक वक्त ऐसा भी था जो अब यादें बन गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कैसी हो। मेरे जाने के बाद क्या तुम्हारा अकेला दिल मेरे लिए रोता है? क्या तुम्हें मुझे दूर फेंकने का रिग्रेट होता है? जो भी बुरा मैंने तुम्हारे साथ किया, क्या वो आज भी तुम्हें दर्द देता है? मेरे लिए तुम हमेशा रोती थी, फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए पहले से ज्यादा रो। और मैं ये भी चाहता हूं कि जब वो आंसू तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर दें, तब तुम फिर मेरे पास वापस आओ। आजकल तुमसे बात करना कितना मुश्किल हो गया है। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने अपना फोन म्यूट पर रखा है यार। क्यों? क्योंकि वो बार बार फोन करके दिमाग खराब करती है। अरे क्या वो लड़की जिसके साथ तुमने एक रात बिताया था? हाँ, एक रात क्या सो गया, वो अपने आप को मेरी गर्लफ्रेंड समझने लगी है। हाँ, अगर तुम दूसरी बार उसके साथ सो गए ना, तो शायद वो सीधा शादी का रिश्ता लेकर आ जाएगी। देख यार, मैं उसे सीरियसली नहीं ले सकता, क्योंकि उसने बिना रिलेशनशिप के ही सब कुछ करने दिया। अबे साले, कितना घटिया सोच है तुम्हारी। तुम मुझे मत सिखाओ। सच बोलूं तो लड़कियों की दुनिया ही अलग होनी चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग हमसे बहुत अलग चलता है। मैं कोई 18 साल की बच्ची नहीं हूँ, मैं 34 साल की समझदार औरत हूँ। इस उम्र में मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ कि कोई भी आकर अपना प्यार जताए और मैं आंख बंद करके यकीन कर लूँ। मेरे अंदर एक सेल्फिश माइंडसेट थी कि तायहा मेरे साथ एक रात बिताने के बाद मुझसे बोर हो जाएगा और अपने आप ही मुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए मैंने ओवरथिंक करना बंद कर दिया, क्योंकि जो आग सबसे जल्दी लगती है वही सबसे पहले बुझ जाती है। मुझे अच्छे से पता है कि प्यार कैसे खत्म होता है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे जल्द ही रियलाइज होगा कि वो बस एक बोरिंग औरत के पीछे पड़ा था। हेसू, 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 वाइफी। सुना है कि प्यार के खेल में ज्यादा प्यार पाने वाले की जीत होती है। ऐसे में हमारे इस प्यार के खेल में जीत मिनशियोल की ही हुई। मुझे डर था कि अगर मिनशियोल छोड़ जाएगा तो मैं अकेली कैसे जीऊंगी। शायद इसीलिए मैं उसके बदलते हुए बर्ताव को खामोश रहकर सहती रही। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या तुम श्योर हो? सब पता है इस बंदे को। कितना शातिर बच्चा है ये। काम खत्म होने के बाद एक छोटी सी डेट पे चलें क्या? शायद मुझे उसे अपने करीब आने देना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि मेरा दिल टूट के बिखर जाए।